हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड? सो अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कैन बी डिटेक्टेड। सो एक काइंड ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड अ रीजन, उसके आसपास हमें मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म वहाँ पे डिटेक्ट होता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द like a compass needle. It aligns itself along the magnetic field. Then right hand thumb rule for a straight conductor. Then right hand screw rule or Maxwell corkscrew rule. Then our next question is, state the right hand thumb rule. So according to the right hand thumb rule, hold the conductor in your right hand such that the thumb points in the direction of the current. So इसमें हमारा जो thumb होगा वो point करना चाहिए in the direction of the current. Then the curled fingers of your hand will show the direction of the magnetic field lines around the conductor. और जो आपके curled fingers होंगे वो शो करने चाहिए हमारे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कंडक्टर के। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप? So current carrying circular loop generates a magnetic field similar to a bar magnet. So जो हमारा current carrying circular loop होता है वो generate करता है kind of magnetic field जो similar होता है हमारे bar magnet की तरह। The magnetic field is stronger at the center of the loop. जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलेगा एट द सेंटर ऑफ द लूप, एंड इट डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, और उसका डायरेक्शन दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. द फील्ड लाइन्स आर कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स नियर द वायर्स एंड बिकेम स्ट्रेटर एट द सेंटर. सो जो हमारी फील्ड लाइन्स होंगी वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स होंगी नियर द वायर और फिर वो स्ट्रेटर होती जाएंगी एट द सेंटर. So our next question is, what is the function of a fuse in an electric circuit? So a fuse is a safety device that protects electrical appliances by breaking the circuit. So ये हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से, जिससे कि वो ब्रेक जब हमारा जो सर्किट ब्रेक हो जाता तब इफ़ द करंट एक्सीड्स अ सेफ लिमिट इट मेड ऑफ मेटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. सो ये अपने आप को तोड़ लेता है, मतलब मेल्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है इसी चलते, और वो हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव इन अ मैग्नेटिक फील्ड? स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स. सो जो हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड में वो एक्सपीरियंस करता है काइंड ऑफ फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. से उसे जो हमारा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमें देना होगा वो हम देंगे, हम पता करेंगे बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल spreads the thumb, forefinger and the middle finger left hand such that they are mutually perpendicular. और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा लाइक उसमें हम स्ट्रेच करेंगे हमारा थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर एंड ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए हमारे तीनों फिंगर्स. सो फोर फिंगर हमें दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर हमें करंट दिखाएगा एंड द थंब दिखाएगा फोर्स और मोशन ऑफ द करंट कंडक्टर हमें दिखाएगा ये. सो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गिव इट्स यूजेस? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल वुंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर. सो ये काइंड ऑफ टेम्पररी मैग्नेट होता है जिसे हम करंट पास करते हैं थ्रू अ कॉइल अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर से. सो इसके यूजेस होते हैं हमारे लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मैग्नेटिक क्रेन्स एंड MRI मशीन्स में ये यूज होता है हमारे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. सो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी.
सो हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो कन्वर्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द that a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force by उसे हम पता करेंगे by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल. सो एंड इसके हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं लाइक आर्मेचर दैट इज कॉइल, कम्यूटेटर, ब्रशेस, मैग्नेट, ये इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एंड यहाँ पे वर्किंग हमें बताया गया है. व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉइल. जब हमारा करंट फ्लो करेगा थ्रू द कॉइल, सो जो अपोजिट फोर्स एक्ट करेंगी ऑन टू साइड्स ऑफ द कॉइल पे अपोजिट फोर्स एक्ट करती हैं. दिस कॉजेज कॉइल टू रोटेट, जिससे कि हमारा जो कॉइल होता है रोटेट करने लगता है. द कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंश्योरिंग कंटिन्यूस रोटेशन, जिससे कि हमारा कंटिन्यूस रोटेशन होते रहे. एंड और ये हमारा वर्किंग था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. सो इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग द साउथ पोल. Inside the magnet, the lines go from south to north from forming closed loop. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये closed loop बना रही है यहाँ पे. At the center जो हमारा काफ़ी ज़्यादा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं एट द सेंटर. और जितना दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की मतलब स्ट्रेंथ कम होती जाएगी एंड द सेंटर सबसे ज़्यादा होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the properties of a magnetic field line? So magnetic field line never intersect. So जो हमारी magnetic field lines होती हैं कभी intersect नहीं करती हैं. they are continuous loops, continuous closed loop form करती हैं. they emerge from north pole and enters the south pole. ये हमारी emerge करती हैं from the north pole और enter करती हैं south pole में. the closer the lines the stronger the field. जितनी close होगी हमारी lines उतनी ही stronger field होगी. So our next question is what factor affect the strength of the magnetic field of a solenoid? So उसमें हमारा number of turns in the coil सबसे ज़्यादा important रहता है कि कितनी number of coils हमारी turns हैं उस coil की. Then strength of the current कितना है. Then nature of a core material like soft iron. So ये भी काफ़ी important रहता है. Then length of the solenoid, ये भी काफ़ी important factor होता है. सो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हुआ. होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. सो राधे राधे एवरीवन. थैंक यू.